साथियों से पहली बात होंगी आज। मुझे लगता है कि शायद अन्यथा जनपद का पहला चार्ज होगा आपका। जी। तो क्या चुनौतियाँ होंगी, क्या संभावनाएं होंगी, क्या कुछ मऊ के विषय में आपने कुछ सोचा या रणनीति होगी? जैसा कि यहाँ पे पहले से संवेदनशील जनपद माना जाता है, तो और क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और संवेदनशीलता की दृष्टि से ये संवेदनशील जनपदों में आता है। तो अभी आज हमने जो यहाँ के अपराध से संबंधित हैं, डीसीआरपी प्रभारी हैं, उनसे वार्ता की है और जो सारी चीज़ें हैं उसको अब देखेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। और जो हमारे इनामी अपराधी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो माफिया चिन्हित हैं, उन पे जो कार्रवाइयाँ पहले से की जा रही हैं और उन पे जो है उन पे प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। और इसकी हम लोग, हमारे अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और डेली बेसिस पे इस पर कठोर से कठोर जो लीगल कार्रवाई, विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, इसको प्रभावी तरीके से रोकने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? साइबर अपराध के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं और मेरा आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और हम बीच में अभी इसका प्रयास करेंगे कि आपके माध्यम से भी अन्य माध्यमों से जनता को जागरूक किया जाए। कप्तान साहब, शहर की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ट्रैफिक, और वो इतनी लाचार हो गई है, इतनी लाचार हो गई है कि आप देखेंगे कि अगर आजम मोड़ से आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरे 1 घंटे लगेंगे पहुंचने में। और इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई योजना बनाया जाए या तो बताया जाए क्या होगा? आज हम इस बारे में अपने जो हमारे सीओ ट्रैफिक हैं, एसपी ट्रैफिक हैं, सॉरी टीआई हैं, उनसे मैं बात भी करूंगा और मैं स्वयं भी जाके देखूंगा। और जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं, अगर कहीं पीडब्ल्यूडी या नगर निगम से कोई चीज़ है तो उस स्तर पे भी उनसे समन्वय स्थापित किया जाएगा। और अगर हमारी पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है तो वहाँ करके ट्रैफिक को स्मूथ बनाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और ये अगले कुछ दिनों में हम वहाँ पे फील्ड में भी जाके देखेंगे क्या समस्याएं थी और उसका क्या हल हुआ और क्या आवश्यकता है। तो पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा पुराना इलाका है, शहर का इलाका है, और जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आवागमन रहता है, तो उन जगहों पे ट्रैफिक स्मूथ रहे, चलता रहे। अगर ज़्यादा रश है तो फ्लो रहे बट चलता रहे, जाम ना लगे, ये इसको हम सुनिश्चित करेंगे। एक सर, सबसे बड़ी सर जो संचार व्यवस्था है अपराध को रोकने के लिए, जो सीयूजी नंबर है पुलिस के वो बीएसएनएल के हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या है और फ़ोन लग नहीं पाता। जनता अगर सीयूजी पे लगाए तो घंटों लगता ही नहीं। तो इस व्यवस्था को बदलने की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पे कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ सके, अपराधों के नियंत्रण के लिए लोग तुरंत पुलिस को सूचना दे सके, कुछ व्यवस्था बनेगी? अब ये नीतिगत मामला है, हमारे हेडक्वार्टर स्तर की बात है। आपकी बात सक्षम अधिकारियों के समक्ष रख दी जाएगी और बाकी पर्सनल नंबर हैं हमारे सभी के, वो हम लोग शेयर कर देंगे। और अपेक्षा रहेगी कि आप आवश्यक लगता है तो उस पर भी कॉल कर सकते हैं। सर, शहर में पार्किंग की समस्या से जनता बहुत ज़्यादा जूझ रही है और आमतौर से देखा जाए तो पार्किंग न होने की वजह से लोगों के चालान काट दिए जाते हैं। सर, इसको किस तरह से हैंडल करेंगे आप? इसमें हम देख लेंगे जो पार्किंग की कहाँ व्यवस्थाएं हैं, और जो यहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका के अधिकारियों से वार्ता करके पार्किंग प्लेसेस चिन्हित कर लिए जाएंगे। और ये प्रयास किया जाएगा कि पार्किंग स्थल पे ही पार्किंग हो, जो अवैध पार्किंग है वो ना रहे। और जो चालान हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो रोड पे खड़ी होंगी गाड़ियाँ, उन पर हो रहे होंगे, तो वो तो मजबूरी है क्योंकि वो ऑन स्पॉट दिखता है। सर, कहीं पार्किंग है ही नहीं सर, प्लेस कहीं है ही नहीं कि आदमी मजबूरन सर रोड के साइड से खड़ा करता है। इस पर हम करेंगे। मैं अपने ट्रैफिक पुलिस और जो हमारे सिविल पुलिस है, क्षेत्राधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, टीआई हैं, हम लोग इस पर बैठ के देखेंगे क्या इसकी व्यवस्था हो सकती है। और अन्य विभाग जैसे बताया हमने कि इसमें नगर निगम के द्वारा भी इसकी व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा कराई जाती है, उनसे बात करके समन्वय स्थापित करके
जितनी भी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, जो क्योंकि पुराने शहर में ये हर जगह समस्याएं रहती हैं, तो बट प्रयास किया जाएगा कि जो व्यक्ति आए उसको एक अपनी वाहन पार्क करने के लिए एक व्यवस्था उपलब्ध रहे। एक सुझाव है सर। पालिका सभी हम मिलकर सर बेरोजगारी महोदय के माध्यम से आपके लिए एक स्थान चयनित करना होगा कि कहीं शहर जो मुख्य शहर मऊ का है वहाँ कहीं पार्किंग नहीं कराएंगे, तो इसलिए वो बहुत बहुत पुरानी समस्या सर है। तो अगर बिल्कुल। आप एक नई चीज बहुत नहीं बार करेंगे। ट्रैफिक मेरा बहुत प्रिय विषय इन द सेंस कि ट्रैफिक से ही किसी भी जिले की, किसी भी थाना क्षेत्र की पुलिसिंग का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये मेरा नहीं, सभी वरिष्ठ अधिकारी और पब्लिक का भी मानना है कि अगर आप उस एरिया से ठीक से निकल जा रहे हैं बिना जाम के और सब, तो मानते हैं कि आप पुलिस व्यवस्था अच्छी। थैंक यू सर, सर। हम लोग भी कवरेज करने जाते जिला- हैं परिवहन लोग भी कवरेज करने जाते हैं, उन लोग की गाड़ियों का भी चालान होता है और कई कई गाड़ियों का चालान होने का भी होता है। कोई पाँच-पाँच, छह-छह स्पेसिफिक गाड़ियों होगा तो हम देख लेंगे। पाँच बाकी गाड़ियों का चालान हुआ इसके पहले उन्होंने नहीं, वो समस्या है तो देखिए, समस्या तो ठीक है। हेलमेट गायब हो गया था, हम लोग नहीं मिले। अरे आ गया सर, ये बहुत- पाँच चालान हमने पेमेंट किया है।